आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान के अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम संप्रश्न देखने वाले हैं। यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर यानी कि लगातार रूप से उपयोग करते रहें तो क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर समझने से पहले आप संसाधन समझें। संसाधन क्या है, तो देखिए वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें उन्हें हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे कि हवा, मोबाइल, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, तो ये सारी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये क्या है, सभी संसाधन हैं। तो वे सारी चीज़ें या वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती उन्हें क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको उदाहरण दे दिए, हवा हो गया, पानी हो गया, बल्ब, मोबाइल, टीवी, कूलर, पंखा। अब देखिए यहाँ पे बल्ब मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, बल्ब मुझे रोशनी दे रहा है यानी कि प्रकाश दे रहा है। देखिए, और ये जो मोबाइल है जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बिना मोबाइल के मैं वीडियो नहीं बना सकती थी और ना ही आप बिना मोबाइल के वीडियो देख सकते थे। तो इस मोबाइल ने आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति की और मेरी भी आवश्यकता की पूर्ति की। तो ये क्या है, एक संसाधन है। तो देखिए वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो यानी कि हमारे काम आती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है, हवा और मोबाइल। ठीक है, हवा और मोबाइल दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए मानव निर्मित संसाधन जैसे कि हवा। अब हवा हमने बनाई क्या पानी हमने बनाया, ये तो पहले से ही है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर, यानी कि हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन है। अब मोबाइल किसने बनाया, मानव ने बनाया। ठीक है, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी की द्वारा। तो मोबाइल क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनका निर्माण किसने किया, मानव ने किया, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन कि वे संसाधन जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, या वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर थोड़ा बहुत। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। पहले हम एक बार पढ़ेंगे और फिर समझेंगे ताकि समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, देखिए कि हमारे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं। ठीक है, हमारे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं। पहले अक्षय यानी कि अक्षय का मतलब होगा कि जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अक्षय का मतलब याद रखिएगा कि जो कभी समाप्त नहीं होते, यानी कि आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, समाप्त ना होने वाले संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, वायु। इसके बाद में आप और भी ले लीजिए यहाँ पर मृदा। ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि अक्षय संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं। दूसरे 6, ठीक है, समाप्त होने वाले, जैसे वन्य जीव, वन में पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, और वन्य जीव में वन में रहने वाले पशु पक्षी। खनिज, जैसे खनिज आपके हो गए यहाँ पर सोना। ठीक है, सोना, चांदी जो खदानों से निकलते उन्हें हम खनिज कहेंगे। और कोयला, प्राकृतिक गैस कौन सी, CNG, जिसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं, वाहनों में करते हैं। ठीक है, इत्यादि आदि चीज़ों में हम प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यदि हम अपने सभी संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो अक्षय यानी कि प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश और वायु अंतर काल तक बने रहेंगे। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, वो तो अंतकाल यानी कि लंबे समय तक
चलते रहेंगे। देखिए हमने देखा कि देखिए सूर्य उगता है, फिर डूबता है, वापस उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है। तो हमारी जितनी भी पीढ़ी है उतनी पीढ़ियों ने ये लगातार रूप से देखा ही है, सभी देखते ही आए हैं कि सूर्य उगता है, फिर डूबता है, उगता है और डूबता है, यानी कि सूर्य का उदय भी होता है और फिर सूर्य अस्त भी होता है। ठीक है। और वायु निरंतर 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे लगातार रूप से चलती रहती है। कभी आपने देखा कि हवा नहीं चली, हवा कभी रुकी नहीं, रुकी, वह निरंतर चलती रहती है। क्या अभी तक वायु समाप्त हुई? नहीं हुई। अब जैसे कि आपके घर में मिर्च नमक है, ठीक है, मिर्च नमक है, मिर्च, अब आपके पास बहुत सारी मिर्च है, आप धीरे धीरे उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। समझ लीजिए आपके घर में 5 किलो मिर्च हैं, अब वो 12 महीने में ख़त्म हो गई। ठीक है। आपने धीरे धीरे उपयोग किया है, नहीं 12 महीने लगे, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो हमें धीरे धीरे उपयोग करेंगे या हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो गई। ठीक है। अब 5 ही किलो यदि हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। यदि हम उसका कम उपयोग करेंगे तो वो 12 महीने तक चलेगी। तो यही है संसाधन कि यदि हम इनका उपयोग कम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार ही करेंगे तो ये जो अब 6 यानी कि समाप्त होने वाले जो संसाधन हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक, थोड़े दिनों तक चलेंगे। ठीक है। तो बने यहाँ पे आपका ये तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश और वायु अंतरकाल तक बने रहेंगे, परंतु 6 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, 2 प्रकार के हैं। पहले अक्षय जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, दूसरे 6 समाप्त होने वाले जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। यदि हम अपने सभी संसाधनों का निरंतर यानी कि लगातार रूप से उपयोग करते रहे तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश, वायु अंतकाल तक बने रहेंगे, परंतु जो 6 है जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि वन, अब वन में जो पेड़ पौधे हैं हम उनकी कटाई करते रहेंगे तो एक दिन पूरा वन है वो कट जाएगा, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। ठीक है। और उसमें अब हम वन काटेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे तो उसमें जो रहने वाले जीव भी समाप्त हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। और व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक़ के लिए पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि जो उनकी जाति है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। आपने देखा होगा कि कई तरह के जीव हमें देखने को नहीं मिलते, अब जो पहले थे वो अब हमें देखने को नहीं मिलते। क्या कारण है? यही कारण है कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते हैं, वहाँ से जीव जंतु भाग जाते हैं इधर उधर, या वो इधर उधर भाग जाते हैं तो किसी दुर्घटना में मर जाते हैं, या कोई व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक़ के लिए उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे पशु पक्षियों की भी जो जाति है वो कम हो रही है। ठीक है। तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई सी भी चीज़ है, कोई सी भी वस्तु है, उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितनी उसकी ज़रूरत हमें पड़े उतनी उसकी ज़रूरत लेनी चाहिए। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए दोबारा एक बार और जल्दी हम दोहरा लेते, काफ़ी सिंपल और सरल है। देखिए हमारे प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहले अक्षय सूर्य का प्रकाश, वायु हो गया। दूसरे 6
ठीक है, जैसे कि वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला। देखिए ये लाइन आप नहीं लिखनी है तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, पहले अक्षय, दूसरे क्षय। ठीक है, यहाँ से फिर आप आगे लिख सकते हैं, यदि हम अपने सभी संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन अंतरकाल तक बने रहेंगे, परंतु क्षय प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी तक तो नहीं भी लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें, नोट्स तैयार करते रहें। काफ़ी सरल और सिंपल शब्दों में मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर आती हूँ ताकि आप आराम से इनको याद कर सकें, कठिनाई आपको किसी भी तरह की नहीं हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।